गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम माही। गाइस, अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो मेरा सुबह से ब्रेकफास्ट हो गया है और थोड़ी बहुत मुझे सुबह से काम था तो फिर मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बनाया, दिन से स्टार्ट किया। आजकल डेली मेरा दिन से स्टार्ट हो रहा है। सो अभी तो मैं थोड़ा अभी काम मेरा चल ही रहा है और अभी मैंने लंच बाहर से ही मंगवाया, मन नहीं था बनाने का। बस थोड़ा ज़्यादा काम था तो मैं उस टाइम से बस काम करने में रह गई। अभी चाय पी रही हूँ। अभी शाम हो चुकी है, शाम के 4:30 बज रहे हैं। शाम के 4:30 बजे के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया तो मुझे नींद आ गई थी। तो फिर मैं 7:30 बजे उठी, फिर डिनर वगैरह का प्लान किया। फिर डिनर वगैरह मैंने कर लिया है। अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो फिर आज दिन भर मैं आपसे ना बातें कर पाई और शाम को मैं बाहर भी नहीं जा पाई क्योंकि मैं सो गई थी। तो गाइस, जब मैं सो रही थी ना तो मेरे माइंड में मतलब जब मैं छोटी थी बचपन में, थर्ड क्लास में थी, तब की मुझे एक रियल बात मुझे याद आई और फिर वही सोच के मैं ना थोड़ा घबराने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोग से वो शेयर करूं। तो जब मैं थर्ड क्लास में थी, मैं मतलब अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, मैं वहाँ पे पढ़ती थी और मैं अपने गांव गई हुई थी। तो गांव मेरा अल्मोड़ा से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे है। जागेश्वर नाम से वो जगह है, तो उधर मेरा गांव है। तो मैं उधर गई हुई थी। तो जो गांव के बच्चे थोड़ी होते हैं ना, शैतान होते हैं, तो मैं थोड़ी सीधी थी बचपन में, काफ़ी सीधी थी, भोली थी बहुत। तो मैं वहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के साथ चले गई थी दिन के टाइम पे। तो वो लोग मुझे अपने साथ में लेकर गए। एक झरना होता है पहाड़ों में, तो झरना था। झरने के मतलब वहाँ से पानी बह रहा था और ऊपर दोनों साइड चोटी थी और नीचे पूरा नदी की तरह मतलब बह रहा था पानी। तो वहाँ पे मुझे लेकर गए और मैंने सुना बाद में कि वो जगह जो थी वहाँ पे जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है। मतलब जो टीनेजर से भी कम के होते हैं, मतलब आई थिंक 10-12 साल तक के बच्चे, उनको वहाँ पे दफनाया जाता है उस जगह पे। मुझे वो बात बाद में पता चली थी, बट उस टाइम मुझे ये चीज़ नहीं पता था। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं ये सब चीज़ों को सोचती नहीं थी उस टाइम पे। तो मुझे वो लोग वहाँ पे लेके आए और मुझे ना थोड़ा सा चिढ़ाने लगे क्योंकि मैं वहाँ की नहीं थी, मैं वहाँ पे पढ़ाई नहीं करती थी। तो वो थोड़ा सा बच्चों की आदत होती है चिढ़ाने की, दूसरी जगह से आई है। तो मुझे सोचते थे वो लोग कि वो अल्मोड़ा में पढ़ाई करती है तो वो थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। वो उनके माइंड ऐसा था उस टाइम पे। तो मेरे जो दादी थी उन्होंने भी बोला कि चली जा, क्योंकि मैं घर पे अकेले क्या करती। तो मैं इसलिए चली गई थी उन लोग के साथ। जब मैं उस जगह पे गई तो उन बच्चों ने उनमें से एक लड़की थी, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, मे बी वो मेरा ब्लॉग देखे तो मुझे गाली देगी। तो एक लड़की थी, उसने मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं जैसे मेरे बाल खींचती थी, मुझे ऐसे ज़मीन में पटक देती थी। मतलब वो भी बच्ची थी मेरे जितनी, बट अब इतना तो मार नहीं सकती थी कि यहाँ खून निकल जाए, ऐसा नहीं मार सकती थी, बट गिरा विरा धक्का वक्का मारती थी मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, मैं हाथ नहीं उठाती थी, मैं रोने लगती थी क्योंकि सारे मिल जाते थे और मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती थी। तो मुझे बहुत चिढ़ाते थे। और जब मैं घर पे रहती थी उस टाइम पे वो लोग मुझे ज़बरदस्ती ले जाते थे प्यार से बात करके, ताकि मैं मान जाऊँ और उनके साथ चली जाऊँ। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे ना बोला कि तू आगे आगे चली जा, और वो लोग मुझसे थोड़े पीछे थे। तो वो लोग ना शांत होकर चल रहे थे, उस टाइम वो बात नहीं कर रहे थे। और मैं जब चलती गई मैं थोड़ी आगे जहाँ पे झरना बह रहा था वहाँ पे जैसी मैं पहुँची, जहाँ पे बच्चों को दफनाते हैं, उस जगह पे जैसी पहुँची और वो लोग गायब हो गए, मतलब छुप गए और मैं अकेली वहाँ पे को
मतलब ऐसे ही मतलब डर रही थी, क्योंकि मुझे वो रास्ता भी नहीं पता था कि मुझे घर कैसे जाना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस जंगल के बीच में बस फँस गई, वैसा वाला मतलब होता। और मैं ऊपर से बहुत छोटी थी, अभी के जितनी होती मैं भी मैं रास्ता ढूँढती, पर उतना उस टाइम इतना सेंस नहीं था, मैं उस जगह में भी नहीं रहती थी। तो उन बच्चों ने क्या किया, अचानक तेज़ से चिल्लाए, और मैं उस मतलब चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। फिर वही लड़की जो मेरे को धक्का मारती थी, उसने मुझे धक्का उस टाइम मारा और मुझे पानी की तरफ फेंक दिया। और जब मैं पानी में गिरी, उसके बाद मैंने तुरंत ऐसे ना मतलब मैं नीचे, ऐसे मेरा हाथ है और मैं उठ रही पानी से, तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बच्चे की लाश है और वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे तैर रही है रेड कलर के कपड़े में। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना था, और मुझे लिटरली आज भी मतलब मुझे वो चीज़ मतलब कभी-कभी फ़ील होती है, मतलब डर लगता है। तो वो एक कहते हैं ना कि बचपन का कुछ डर होता है जो इंसान के अंदर रह जाता है, तो वो मेरे अंदर अभी भी है। मैं कभी-कभी जब सोती हूँ तो कभी सोचती हूँ तो मैं नर्वस हो जाती हूँ उस सिचुएशन को सोच के, जो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ था। भाई जब मैं गिर गई थी तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मैं बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी। तो उनमें से 1-2 बच्चे थे जो मतलब चिढ़ाने को चिढ़ाते थे, पर उनके अंदर थोड़ा-सा इंसानियत थी कि ये अभी रो रही है तो इसको घर ले जाना चाहिए। तो वो भी बच्चे ही थे, तो फिर उन्होंने मेरा हाथ-वाथ पकड़ा और मुझे घर लेकर गए। उसके बाद जब मैं घर गई तो मैंने खाना-वाना खाया, बट मैं थोड़ा शॉक्ड में थी, क्योंकि उस सिचुएशन से मैं निकल नहीं पा रही थी और मैं बिल्कुल घबरा रही थी। और उसके बाद मुझे बार-बार वो चीज़ मतलब जो हुआ था वो चीज़ मुझे बार-बार मेरे माइंड में आ रही थी और मैं बहुत डर रही थी। तो मेरी जो मम्मी हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा मानती हैं, बिकॉज़ उनको नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती है। तो मेरी मम्मी को थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगने लगा, थोड़ा-थोड़ा क्या मतलब, मैं तो एक तो उनकी बेटी थी तो उनको वैसे भी इंट्यूशन आ ही जाती। बट उन्होंने मेरे अंदर डर देख लिया था कि हाँ, ये डर रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने पहले बताया नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी ऐसी आदत थी कि मैं चीज़ों को मैं बताती नहीं थी, मतलब मन में ज़्यादा रख के डरती थी। तो फिर उन्होंने पूछा प्यार से कि क्या-क्या हुआ? अच्छे से बताओ, ये वो। थोड़ा-सा मतलब ये खिलाऊँगी, चॉकलेट दूँगी, ऐसा वाला लालच दिया कि बताने के लिए, पूछने के लिए। और उस टाइम पे हम लोग ये छोटी-छोटी चीज़ों से मान भी जाते थे। तो फिर मैं मान गई थी, मैंने मम्मी को सारी चीज़ बताई कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो फिर सोचा कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो छोटी बात थी एक्चुअल में, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैंने ऐसा कुछ देख लिया था, बट उस टाइम मेरी उम्र ऐसी थी कि वो सिचुएशन उस टाइम के लिए मेरे लिए ज़्यादा बड़ी थी। तो फिर मैं ना बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी अचानक, खुद ही मतलब चीखने लगी, बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लगी। तो फिर मेरी मम्मी को थोड़ा-सा वो चीज़ें आती हैं, जैसे वो होता है, कुछ विभूति लगती है, मतलब कि राख में से कुछ मंत्र पढ़ के वो सर पे लगाते हैं। तो वो चीज़ मेरी मम्मी को आता था, तो मेरी मम्मी ने वो किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा तो शांत हो गई थी, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। और फिर दूसरे दिन एक अंकल थे, उनके पास मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे ठीक किया। उन्होंने बताया था कि मुझे मेरे अंदर डर बैठ गया है, जो निकल नहीं पा रहा है। तो वो डर तो शायद मतलब इतनी समझदार मैं हूँ कि अब मैं उस सिचुएशन को समझती हूँ कि अ, मैंने वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब कि मैंने ऐसा ही तो देखा था कि किसी की लाश देख ली थी। बट वो बहुत डरावना था, और मेरा ये मानना है कि भूत होते हैं, बिकॉज़ मैंने ऐसी एनर्जीज़ फ़ील की है, नेगेटिव एनर्जीज़ फ़ील की है। और मेरा मानना ये है कि जो इंसान जिस चीज़ को खोजने की कोशिश करता है, मतलब जो इंसान सोचता है कि ना भूत होते नहीं हैं, होता क्या, चलो देखते हैं, मतलब उन चीज़ों को उनकी तरफ घुसता है। मतलब एक होता है कि पॉजिटिव वे में घुसना, एक होता है नेगेटिव वे में घुसना। कुछ लोग होते हैं जो सर्च करते हैं कि है क्या एक्चुअल में, चलो हम भी देखें कि क्या होता है। वो रात को ही कब्रिस्तान पहुंच गए, वो रात को ही ऐसी चीज़ें पढ़ने लगे कि सर्च करने के लिए। तो उनको ना कभी डर नहीं लगता, और जिसको डर नहीं लगता उसको भूत कभी दिखता नहीं है, क्योंकि वो उसको जानना चाहता है और उसको मिलता नहीं है। जो इंसान उस चीज़ से घबराता है, जो इंसान मतलब
भूत के बारे में सोच के घबराने लगता है और उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करता, उस चीज़ से डरता रहता है, तो उस चीज़ उसकी तरफ वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बिकॉज़ आई डोंट नो कि भूत क्या सोचता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो इंसान उस चीज़ से घबराता है, क्योंकि जो इंसान घबराता है एक्चुअल में वो भी भूत के बारे में सोचता है और वो नेगेटिव वे में सोचता है। तो इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव थॉट पे ही जाती है। मतलब हम सोचते हैं नेगेटिव तरीके से, डर डर के सोचते हैं, और जो लोग डरते हैं वो डर के तरीके से सोचते हैं, तो भूत नेगेटिव होता है तो वो अट्रैक्ट होता है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, अब इतना तो मैं भी नहीं जानती, बट जितना मैंने एक्सप्लोर किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ही बोल रही हूँ। बाकी मुझे हॉन्टेड प्लेस जाना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है, बट अकेले नहीं, साथ में होने चाहिए, 4-5 लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए कम से कम। आई होप कि मैं ऐसा ब्लॉग बना पाऊँ और आप लोगों को ऐसे कुछ चीज़ दिखा पाऊँ, भूत दिखा पाऊँ। मेरा मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को भूत दिखा पाऊँ, क्योंकि मानती मैं हूँ कि होते हैं। सो गाइज़, आप लोगों को क्या लगता है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं? मुझे कमेंट करके बताना, या फिर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किसी के साथ कोई स्टोरी हुई हो, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें जानने को मिलती है हमें, लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, तो वो सब मुझे पसंद है। तो अगर किसी के साथ कोई भी चीज़ हुई तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि कुछ ऐसा हुआ हो। ओके गाइज़, आज मैंने अपनी बचपन की स्टोरी शेयर किया, और क्योंकि अचानक मेरे माइंड में थॉट आया उस टाइम का, तो मेरे लिए वो डरावना था, और वो डर अभी भी मेरे माइंड में है थोड़ी बहुत। बट आज अभी के टाइम में हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में इतना सोचते नहीं, बट जब खाली टाइम होता है या कभी आ जाता है थॉट्स तो आ जाते हैं, तो फिर उस टाइम थोड़ा सा फील होता है वो सब। और आज का ब्लॉग इतना ही था गाइस। तो अगर आपको मेरी कहानी या मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और कोई किसी को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी और किसी को अगर स्टोरी पे कोई फिल्म बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं, और मैं थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ उसमें। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। तो गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और डरना मत। बाय।